हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर कैश आपका होम्योपैथिक फिजिशियन एक बार फिर से स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ ही पास में बने बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का टॉपिक डिस्मेनोरिया, महिलाओं का वो दर्द जो बोल नहीं सकते पर महसूस करते हैं। मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान 9 में से 7 लड़कियां असहनीय दर्द से जूझती हैं, लेकिन बात करने में झिझकती हैं। आज हम इसी सच को समझेंगे और सबसे सेफ, साइड इफेक्ट फ्री होम्योपैथिक समाधान जानेंगे। डिस्मेनोरिया महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाले गंभीर दर्द को कहते हैं। यह दर्द इतना तेज हो सकता है कि रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाए। आमतौर पर मासिक धर्म के दौरान हल्का फुल्का दर्द होना सामान्य है, लेकिन जब यह दर्द असहनीय हो जाता है और पेट के निचले हिस्से, लोअर एब्डोमेन, कमर या जांघों तक फैल जाता है तो यह डिस्मेनोरिया कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यह सबसे आम प्रकार है। इसमें दर्द किसी अंतर्निहित अंडरलाइन बीमारी के कारण नहीं होता, बल्कि गर्भाशय, यूटेरस की सामान्य प्रक्रिया से जुड़ा होता है। 2 सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इसमें दर्द प्रजनन अंगों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की किसी बीमारी जैसे एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स या श्रोणि सूजन रोग, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID के कारण होता है। डिस्मेनोरिया के कारण एटियोलॉजी, पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द का मुख्य कारण एक हार्मोन जैसा रसायन होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। एक प्राथमिक डिस्मेनोरिया के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का अत्यधिक उत्पादन पीरियड्स शुरू होने से पहले गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायन का उत्पादन करती है। ये रसायन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं, जिससे गर्भाशय की परत अलग होकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलती है। जिन महिलाओं में प्रोस्टाग्लैंडिन का स्तर अधिक होता है उन्हें ज्यादा तेज और दर्दनाक संकुचन महसूस होते हैं, जिसके कारण असहनीय दर्द होता है। 2 द्वितीयक डिस्मेनोरिया के कारण, यह दर्द अक्सर किसी विशिष्ट स्त्री रोग संबंधी स्थिति के कारण होता है। एंडोमेट्रियोसिस, इसमें गर्भाशय के बाहर ऊतक टिश्यू बढ़ने लगते हैं जो गर्भाशय की परत के समान होते हैं, जिससे सूजन और गंभीर दर्द होता है। गर्भाशय फाइब्रॉइड, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, ये गर्भाशय की दीवार में गैर कैंसर युक्त नॉन कैंसरस वृद्धि होती है जो दबाव और भारी रक्तस्राव का कारण बन सकती है। एडेनोमायोसिस, इसमें एंडोमेट्रियल ऊतक गर्भाशय की मांसपेशियों की दीवार में बढ़ने लगते हैं, जिससे गर्भाशय बड़ा हो जाता है और दर्द होता है। श्रोणि सूजन रोग, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID, यह प्रजनन अंगों का संक्रमण है जो दर्द का कारण बन सकता है। डिस्मेनोरिया के लक्षण, सिम्टम्स, दर्द आमतौर पर मासिक धर्म शुरू होने से 1-3 दिन पहले शुरू होता है, पीक पर पहुंचता है और 2-3 दिन तक रहता है। पेट के निचले हिस्से में ऐंठन वाला, क्रैम्पिंग या धड़कन वाला थ्रॉबिंग दर्द, कमर के निचले हिस्से, लोअर बैक और जांघों तक दर्द का फैलना, मतली, नोसिया और उल्टी, वॉमिटिंग, दस्त, डायरिया या कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, सिरदर्द, हेडेक, चक्कर आना, डिजीनेस, कमजोरी और थकान। असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथी में लक्षणों की समग्रता, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और रोगी की व्यक्तिगत प्रकृति, इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर दवा चुनी जाती है। यहाँ कुछ सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। होम्योपैथिक दवा संकेत, इंडिकेशंस, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, मैगफोस, ऐंठन वाले, अचानक और तेज दर्द के लिए। गर्म सिकाई, वार्म एप्लीकेशन या आगे झुकने, बेंडिंग डबल से दर्द में तुरंत आराम मिलता है। यह होम्योपैथिक पेनकिलर के रूप में जानी जाती है। कोलोसिंथिस, असहनीय पेट मरोड़ने, ग्राइपिंग वाले दर्द के लिए। दर्द अक्सर बहुत तेज होता है और पेट को दबाने, हार्ड प्रेशर या आगे की ओर झुकने से आराम मिलता है। कोलोफिलम, मुख्य रूप से गर्भाशय की ऐंठन के लिए। यह उन महिलाओं के लिए प्रभावी है जिनका मासिक धर्म अनियमित हो या बच्चेदानी से जुड़ी कोई कमजोरी हो।
चमोमिल्ला उन महिलाओं के लिए जो दर्द के कारण चिड़चिड़ी, गुस्सैल और असहनीय हो जाती हैं। दर्द बहुत तेज होता है और अक्सर रात में बिगड़ जाता है। पल्सटिला दर्द के साथ साथ अनियमित और देर से मासिक धर्म। रोगी भावनात्मक रूप से कमजोर होती है और खुली हवा, ओपन एयर पसंद करती है। दर्द बदलने वाला शिफ्टिंग पेन हो सकता है। सेपिया उन महिलाओं के लिए जिन्हें भारीपन, बेरिंग डाउन सेंसेशन और श्रोणि क्षेत्र पेल्विक रीजन में दबाव महसूस होता है। वे उदास, इंडिफरेंट और थकी हुई रहती हैं। नोट: दवा की पोटेंसी जैसे 30, 200 क्यू और खुराक रोगी की स्थिति पर निर्भर करती है। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसे किसी भी चिकित्सा सलाह का विकल्प, सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाना चाहिए। स्वदवा से बचें। किसी भी होम्योपैथिक या अन्य दवा का उपयोग करने से पहले आपको एक योग्य और पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। सही निदान आवश्यक। यदि दर्द अचानक गंभीर हो जाए या 25 वर्ष की आयु के बाद शुरू हो तो यह द्वितीयक डिस्मेनोरिया का संकेत हो सकता है, जिसके लिए उचित निदान, डायग्नोसिस और इलाज आवश्यक है। निजीकरण: होम्योपैथी व्यक्तिगत लक्षणों पर आधारित होती है, इसलिए किसी भी दवा का चुनाव किसी डॉक्टर की देखरेख में ही करें। दर्द है तो इलाज भी है, बस जरूरत है सही जानकारी की। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गायनेकोमास्टिया पर होम्योपैथिक इलाज की। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और होम्योपैथी के साथ प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ जीवन जिए। बाय बाय, टेक केयर।